जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरक में स्वागत है। आज का विषय है वृश्चिक राशि जुलाई 2024 का राशिफल। और पहली तारीख को जो ग्रहों का चार्ट है वो दिखाऊंगा, साथ में जो ग्रहों के बदलाव है वो भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए। इसमें मैं आपसे अंत में कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। अगर आप सही उत्तर देते हैं, आपने सुना है, तो आपके लिए एक कंसल्टेशन, एक प्रश्न की फ्री। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको कोई सुझाव देना है या कोई प्रश्न है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, उसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। जो लोग ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उनको पूरा विवरण दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल जुलाई के लिए। तो सबसे पहले चार्ट दिखा रहा हूँ। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है, बदलाव जो आने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। शुक्र देव सबसे पहले 7 तारीख को जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वो आपके नवम भाव में आएंगे, कर्क राशि में। इसके बाद 13 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, छठे घर में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में आएंगे। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, ये भी अष्टम भाव से नवम भाव में आएंगे। और 20 तारीख को बुध ग्रह जो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, ये आएंगे दशम भाव में सिंह राशि में। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है छठे घर से, मंगल जहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये अपना गोचर समाप्त करेंगे 31 जुलाई को वृषभ राशि में, जो कि आपका सप्तम भाव है। तो ये था ग्रहों में बदलाव। बाकी ग्रह एज इट इज़ रहेंगे जहाँ पर हैं। शनि देव वक्री चल रहे हैं चौथे घर में, और राहु और केतु, राहु छठे घर में है, राहु पंचम घर में, पंचम भाव में है, और केतु 11वें घर में, गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो आइए देखें वृश्चिक राशि वालों के लिए। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करेंगे, मंगल की, जो कि बहुत ही मजबूत स्थिति में छठे घर में बैठे हैं। छठा घर उनका एक मूल त्रिकोण राशि है, स्वाभाविक भाव है उनका, और मंगल यहाँ पर बहुत ही बलवान होते हैं। आपकी रोग, रिपु, ऋण इन सब से आपको बचा कर रखेंगे। लेकिन 13 तारीख को ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है 13 तारीख तक। उसके बाद ये आपको सप्तम भाव से भी दृष्ट करेंगे। तो जब ग्रह स्वयं अपनी राशि को दृष्ट करते हैं तो उसे मजबूती देते हैं, तो ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है। 13 तारीख के बाद इतना ज़रूर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ, चाहे वो पति पत्नी हो या बिजनेस के पार्टनर हो या बाहर के लोगों के साथ, उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आएँ, क्योंकि मंगल जो है गर्म ग्रह हैं। और गर्म ग्रह जो है, हालांकि यहाँ पर सम राशि है वृषभ राशि, तो भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ अगर कोई भी वाद विवाद हो तो उसमें ना पड़े, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठेंगे, तो वाद विवाद की आशंका रहती है। इस चीज़ से बचने की कोशिश करें तो आपके पार्टनरशिप वगैरह अच्छी रहेगी और उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। हालांकि मंगल गुरु के साथ आएंगे, गुरु का भी अपना प्रभाव रहेगा, जो मंगल को थोड़ा कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, लेकिन मंगल फिर भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। तो गुरु बैठने से यहाँ सप्तम भाव में धन भाव के स्वामी है, आपको धन प्राप्त होगा, बिजनेस में धन की वृद्धि होगी, बाहर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उससे आपको धन की वृद्धि होगी। ओवरऑल स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ से गुरु जो है एकादश भाव को देखते हैं, धन का लाभ वहाँ भी देंगे।
तीसरे घर को देखते हैं, वहाँ आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर के स्वामी जैसे मैंने बताया गुरु हैं। गुरु आपको पराक्रम अपने ज्ञान से देते हैं, तो आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। चौथे घर के स्वामी है शनि, और तीसरे घर के स्वामी है शनि, और चौथे घर के भी स्वामी है शनि। शनि देव चौथे घर में बैठे हैं वक्री होकर। अब आपकी ढैया भी चल रही है, और यहाँ पर शनि पावरफुल भी हो गए हैं, क्योंकि ये तीसरे घर से भी ऑपरेट करेंगे, चौथे घर से भी ऑपरेट करेंगे। चौथे घर में प्रॉपर्टी का तो लाभ देंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ पर कोई एग्रीमेंट हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का मामला हो, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अभी ध्यानपूर्वक चलें, क्योंकि वक्री ग्रह जो है वो आपको मिसलीड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बहुत फोकस बढ़ा के चलना चाहिए। हो सके तो किसी की सलाह लेके आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता की सेहत का भी ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और वाहन वगैरह चलाते हैं, वहाँ अपने वाहन का अच्छी तरह से सर्विस वगैरह करा लें, ताकि परेशानी ना हो उसमें। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव शिक्षा का है, बच्चों का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, और आपके रोमांस वगैरह का भी है। तो यहाँ के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हुए सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव भी विवाह का घर है, स्पाउस का घर है, अच्छी स्थिति है। तो ये इन सब चीज़ों में वृद्धि मिलेगी आपको, और आप उसमें थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कोई अगर रिश्ता पहले चल रहा था तो हो सकता है आपके विवाह में वो कन्वर्ट हो जाए, ऐसी परिस्थिति नज़र आती है। और छठे घर के स्वामी जैसे मैंने बताया मंगल है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र आठवें घर में बैठे हैं। अब वैसे आठवें घर में शुक्र परिणाम अच्छे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बुरे नहीं है यहाँ पर। और लेकिन यह है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आठवें घर में होते हैं शुक्र, तो आपके मतलब पत्नी की या पति की सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ को अगर नज़रअंदाज करें तो परेशानी होगी। शुक्र 7 तारीख को नवम भाव में आएंगे। तो नवम भाव एक त्रिकोण स्थान है, आठवें से नवम भाव में आएंगे तो अच्छी स्थिति में होगी, तो यहाँ फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा अब बात करें आठवें घर की, तो आठवें घर बुध की राशि है। बुध नवम भाव में बैठे हैं, और नवम भाव भाग्यस्थान है, भाग्यस्थान में बैठे हैं तो आपको वृद्धि देंगे। दूसरा कार्यक्षेत्र में चले जाएंगे 20 तारीख को। तो 20 तारीख के बाद हो सकता है आपके कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन आए, तो परिवर्तन को पॉजिटिव लेके चलें, जो आपको परेशानी नहीं करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को। ये आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो नवम भाव में आते ही सूर्य की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी, जो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा वगैरह देगी। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी डेवलप हो रही है। पिता के लिए भी अच्छी रहेगी, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। अगर आप कोई लंबी यात्रा लेते हैं उसमें भी आपको 16 तारीख के बाद तो लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 16 तारीख को नवम भाव में आएंगे, तो 16 के बाद आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। आपको अथॉरिटी से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा, मंगल भी जब सप्तम भाव में आएंगे 13 तारीख को, उनकी दृष्टि भी पड़ेगी चौथी आपके कार्यस्थान पर। तो कार्यस्थल में उनकी दृष्टि से आपके अंदर ऊर्जा का भी अच्छा निर्माण होगा, जो आप काम काज में अपनी फुर्ती दिखा सकेंगे। इसके अलावा एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में केतु बैठे हुए हैं। एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो आपको लाभ ही देता है। उसी तरीके से राहु बैठे हैं पंचम भाव में।
तो पंचम भाव में राहु आपको फायदा देंगे और छठे घर में जो है एकादश भाव में केतु आपको फायदा देंगे। और क्योंकि ये केतु बैठे हुए हैं बुध की राशि में, और बुध जो है वो है आपके कर्क राशि में बैठे हैं, जो आपका नवम भाव है। ये 20 तारीख को दशम भाव में आएंगे। तो दशम भाव में या नवम भाव में दोनों ही परिस्थिति में एक लाभ की स्थिति है, जो आपको लाभ जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सिर्फ आप चौथे घर में सुख का ध्यान रखें, माता की सेहत का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हुए बहुत ही ध्यानपूर्वक साइन करें। बस इतना ही आपको ध्यान देना है और बाकी कोई परेशानी नहीं है। और व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले, अगर आप कोई भी अगर दुविधा आती है तो हनुमान जी को याद कीजिए, आपके संकट सभी दूर करेंगे। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर ज़रूर जाएं। हो सके तो उनको एक लाल सिंदूर या लाल कपड़ा वगैरह मंदिर में दान करें, जिससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और मिठाई वगैरह बांटें। और अगर किसी को दान देना है तो लाल मसूर की दाल किसी ज़रूरतमंद को दें, मंगलवार को या शनिवार को। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। तो ये उपाय लगातार करते रहेंगे तो आपको इससे काफ़ी लाभ हो जाएगा। धन्यवाद।